आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हेट्रेट की बात यहाँ पर है कि हेट्रेट नहीं होनी चाहिए, तो महावीर की कही हुई एक बात याद आती है, मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केवनी। मेरी सबसे मित्रता है, किसी से कोई वैर भाव या द्वेष नहीं। ये बात यदि हम अपने जीवन में उतार देते हैं और मित्रता की बात करते हैं, तो जब मित्र साथ होते हैं तो दिल खोल के एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो फिर कहीं वैर भाव नहीं रह जाता है। दूसरी बात शांति की, पीस। तो पीस कैसे आएगा? पीस विल कम व्हेन वी जॉइन पीसेस। अभी सब बिखर गए हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। मुझे याद है मैं एक सभा में था और पीछे भारत माता का चित्र लगा था और साथ में एक शीशा भी था, लेकिन अचानक वो शीशा टूट जाता है। शीशा तो टूट जाता है, लेकिन होता क्या है कि शीशे के हर टुकड़े से भारत माता की ही तस्वीर दिखाई देती है। तो भारत माता सबके दिलों में है, हर पहलू में है, शीशे के हर टुकड़े में है, और अगर उन टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो फिर भारत माता दोबारा एक हो जाती है। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हर धर्म ग्रंथ को हम एक ही शेल्फ पर रखें और एक साथ पढ़ें, तो हम पाएंगे कि सभी का संदेश एक है, और वो है प्रेम भाव, वो है एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव। मैं सही हूँ, लेकिन सामने वाला भी सही हो सकता है, सामने वाले को भी अपनी एक सोच है, मैं उसका सम्मान करूँ। यही स्यादवाद है, यही अनेकांतवाद है। ट्रुथ इज मल्टीपोल। तो हम इन सब बातों का ध्यान रखें, और यही कहकर मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगा, और एक बार फिर आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सेकंड एक संदेश और महावीर का आप तक पहुँचाना चाहूँगा। जम इच्छसि अपनत्तो जम च न इच्छसि अपनत्तो तम इच्छ परस्य वीय एतियं जिनिशासनम। कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी मत चाहो। यही जिन शासन है, तीर्थंकर का यही उपदेश है, जियो और जीने दो।